हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है दिए गए कथनों को पढ़े और पादप हार्मोन एक्स वाई जेड को पहचाने। तो पहला है इसमें हार्मोन एक्स जो होता है आम में पुष्पन को प्रेरित करता है और गहरे पानी में धान के पौधों में पर्वों या पर्ववृंथों के लंबे होने को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार पत्तियों और पर्वों के ऊपरी भाग के जल से ऊपर रखने में मदद करता है। दूसरा है हमारे यहाँ कथन, हार्मोन जो एक्स है वो जड़ वृद्धि और मूल रोम के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार जो तीसरा हमारा कथन है वो है हार्मोन एक्स बीज अंकुरण को रोकता है और क्या करता है, विभिन्न तनावों के प्रति पौधों को सहनशीलता जो होती है उसको बढ़ाता है। वह जो बीज होता है उसके विकास, परिपक्वन और प्रसुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक। तो पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं? ये पादपों में वृद्धि व परिवर्धन जैसी क्रियाओं को करते हैं तथा और ये पादपों में कोशिका विभाजन, पुष्पन, मूल रोम का निर्माण करना, पर्व संधियों को बढ़ाना तथा तने को बढ़ाना आदि कार्य को संपन्न करवाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड व एथिलीन होता है। एथिलीन एथिलीन होता है। तो अब इसमें देखिए, जो हमारे ये सभी कार्य दिए हुए हैं हार्मोन वाई के रूप में, तो ये करता है हमारे एथिलीन जिसको हम C2H4 भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये आम के पुष्प को क्या करता है, प्रेरित करता है। आम को पुष्पित होने के लिए प्रेरित करता है। आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। और ये क्या करता है, जो गहरे पानी में जो धान के पौधों में क्या करता है, जो पर्व और जैसे कि ये हमारा तना है, इसमें इस प्रकार से ये पर्व होते हैं और ये पर्व संध्या और ये पर्व होते हैं। तो ये इनके बीच की जो लंबाई है इसको बढ़ाता है। जैसे कि पास पास में पर्व होते हैं तो इन पर्वों को क्या करता है, वो इस तरह से इनकी लंबाई को बढ़ाकर पर्वों को इस प्रकार से ऐसे थोड़ा दूर दूर तक करता है जिससे कि इनकी लंबाई बढ़ती है। तो ये वाला कार्य भी हमारे एथिलीन के अंतर्गत ही आता है। तो ये क्या करता है, पर्व वह पर्णवृंथों की लंबाई को प्रोत्साहित या प्रेरित करना। जो पर्ण होता है उसमें भी ये पर्ण है, तो इसमें भी जो व्रंत होता है उनको ये बढ़ाने का कार्य करता है जिससे कि हमारी पत्ती चौड़ी होती है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, पत्तियों और परवों के जो ऊपरी भाग है वो जल के ऊपर ही रखने में उनकी मदद करती है। जैसे कि बड़े रहेंगे तो पानी में उनका भाग कम रहेगा और पानी से ऊपरी भागों में बड़ा अपनी लंबाई बढ़ाकर ऊपरी भागों में ज्यादा रहेंगे। तो ये कार्य हमारे एथिलीन ही करता है। अब है हमारे जो वाई हो गया, अब हमारी है एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा, ये भी एथिलीन ही हो जाएगा। एथिलीन, इसको भी C2H4 ही बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये पादप की जो वृद्धि होती है, जड़ की वृद्धि और मूल रोम के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। जड़ वृद्धि व मूल रोम के निर्माण को
निर्माण को प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, प्रेरित करना, तो ये काम हमारे एथिलीन ही करता है। अब क्या है हमारे इसमें हार्मोन जो जैड होता है ये क्या करता है, बीज अंकुरण को रोकता है और जिसको तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये सभी कार्य हमारे एब्सिसिक एसिड करता है। ABA इसको एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं, इसे तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पादपों को विभिन्न प्रकार के तनाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है तथा ये क्या करता है, ये बीज के विकास, परिपक्वता और जो प्रसुप्ति है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो ये क्या करता है, प्रसुप्ति को प्रेरित करने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में जो पूछा गया है, एक्स तो है हमारे एथिलीन, वाई भी हमारे एथिलीन है और जो जेड है वो हमारे एब्सिसिक एसिड ABA हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे सारे विकल्प कट जाएंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा D। वाई है हमारे एथिलीन, एक्स भी एथिलीन और जेड है ABA। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।